भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद छठा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी पहला ही पार्ट सुना है तो इससे पहले आप इसको प्रथम स्कंद से सुनिए, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय सुन सकते हैं, जिससे आपको शिष्य कम करने वाले संतान की प्राप्ति हो। समस्त देवी देवता का उसके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे और वो तीनों लोक में उसका यशगान हो। ऐसा कल्याणकारी पुत्र की आपको प्राप्ति हो, जैसे संतान की आप कामना करते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। छठा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि विष्णु। ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं का हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पटिश खड़ग गदा परिध और मुद्दर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋषि जन और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व आत्मा श्री नारायण पहले से ही इस प्रकार भावी उत्पादकों को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम सामर्थ्य तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्त भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी वाणों का उनके हृदय तो पहले से ही विघ्न कर रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी और उनको प्रजापतियों को और पितरों के साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश गए। भगवान शंकर का प्रिय धाम था। उस कैलाश पर औषधि तप मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से सिद्ध देवता नित्य निवास करते थे। किन्नर गंधर्व और अप्सराएं सदा वहां बने रहते थे। उसके मणिमय शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता गुलम छाए हुए थे, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते थे। वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहते थे और बहुत सी गहरी कंदरा ऊंची शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रीतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वहां सब और मोरों के शोर, मंद भ्रमरों के गुंजार, कोयलों के कुहू कू ध्वनि तथा अनन्य पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, परिजात, सरल, तामल, साल, ताड़, कचनार, अशन और अर्जुन के वृक्षों वह पर्वत बड़ा ही सुहाना जान पड़ता है। आम, कदम, नीम, नाग, पुत्रांग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसेरी, कुंदक, कुर्बक, सुनहरे सत पत्र, कमल, इलायची और मतली की मनोहर लताएं तथा कुंभुज, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूलर, भोजपत्र, औषधि जाति के केले आदि जो फल अनेकों पात कर दिए जाते हैं, सुपारी, राजभोग, जामुन, खजूर, आम पापड़, आम, पियाल, महुआ और लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोलों और ठोस बांसों के झुरमुरों वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद, उत्पल, कुल्हार और सतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। वहां उन्होंने
जहाँ तहाँ हरिण, बानर, शुअर, सिंह, रिच्छ, शाही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, एक पद, अश्वमुख, भेड़िया और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी ही शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी के सती के स्नान करने और पवित्र एक सुगंधित हो गया। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरक्यपुरी और सौगंधि वन देखा, जिसमें सर्वस्त्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गईं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रीतमों पर जल उछालती हैं। स्नान के समय उनका तुरंगता लगाया हुआ कुछ कुंडप धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुंड मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगढ़ सौगंध वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिलें आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सोड़ियां वैदर्भ मणि बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष थे, बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगढ़ कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष जो योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थीं। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए धाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रमभूत वृक्ष के नीचे देवता ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनक आदि शांत सिद्धगढ़ और शखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे हैं। जगतपति महादेव जी सारे संसार के श्रद्ध स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन में किसी कांति वाले शरीर पे वे तपस्वी के अभिष्ट चिन्ह, भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाई जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, तर्क मुद्रा में विराजमान थे। ये योग पट काट की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्रचित्त से ब्रह्म आनंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशील में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों को वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे ही वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अनन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीच शिव पुरुष से परे जो एक रस परम ब्रह्म है, वह आप ही हैं। भगवान, आप
मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया। आपकी ही बांधी हुई ये वर्ष श्रम की मर्यादाएं, जिनका नियमित ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, मंगलमय महेश्वर आप शुभ कर्म करने वाले सर्वलोक के अथवा मोक्ष प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महान अनुभवी आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों को आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त, जिनकी नियति अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ता रहता है, और जो मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमल नाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने परम अवतार स्वभाव के कारण उस पर कृपा कर ही देते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले, यज्ञ भाव पाने भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन यजनों ने आपका यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हो गया। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर से उठे, भगवत देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवताओं और ऋषि जनों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर से ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंस आज या यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण होगा। इस प्रकार हमारा छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। हम फिर मिलेंगे आपको 7वें अध्याय में, जिसमें दक्ष यज्ञ की पूर्ति होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय श्री हरि कृष्ण अवश्य लिखिएगा। यदि आप इस कथा को प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय किसी भी समय सुन रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु की आपके ऊपर विशेष कृपा है, जो आप इस पाठ को प्रतिदिन सुनने को पा रहे हैं। मेरी कामना यही है कि आपकी जो भी कामना है श्री हरि विष्णु की कृपा से वो कामना आपकी पूर्ण हो, आपको पुत्र की प्राप्ति हो, जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो, जो दिव्य कर्म करने वाला हो, श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो। हम फिर मिलेंगे 7वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु।